ये किस में पढ़ना हमें? ट्रांस कंडक्टेंस इन जेफेट। जेफेट का एक ये फार्मूले से एक क्वेश्चन आ जाता है। कंडक्टेंस आप समझते होगे क्या होता है? कंडक्टेंस जी इक्वल टू क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? आई बाई वी होता है। ठीक है, आर की वैल्यू जैसे वी बाई आई होता है ना, वैसे ही ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? आई बाई वी होती है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करना हमें, आई बाई वी में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसको करते हैं। तो वही आपका जो इक्वेशन आपने लिखा था ना, सॉकले इक्वेशन स्टार्टिंग में, उसी इक्वेशन से इसको डिराइव करते हैं। आई डी एस एस वन माइनस वी जी एस डिवाइड बाई वी पी। ठीक है, का स्क्वायर। अब इसको देखो कि आपको क्या करना है। हमको आई बाई वी का टर्म निकालना है ना, तो इसको क्या करते हैं, वीजी के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जो ये वीजीएस है ना आपका, गेट सोर्स वोल्टेज, जो कल वीडियो था, कल के वीडियो के बाद से देख रहा हूँ, कल का जो थ्योरी था उसके बाद से देख रहे हैं। तो इसको क्या करोगे आप? डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? वीजीएस के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कंडक्टेंस के फॉर्म में दिखने लगेगा क्या? आई बाई वी के फॉर्म में। इधर भी वीजीएस के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ये तो कांस्टेंट इसके लिए हो जाएगा, वीजीएस के लिए। इसको सॉल्व करोगे तो पहले एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x होगा। 2x मीन्स 2 × 1 - VGS डिवाइड बाई वीपी। एक्स की जगह ये। और फिर क्या करते हैं हम लोग? फिर जो बचता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? -1/VP। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। इसके बाद से क्या करोगे आप? इसके बाद से थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और यहीं से आपका वैल्यू निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसको कैसे डिनोट करते हैं? 2 IDSS। क्या हो जाएगा आपका? 2 IDSS। टू भी तो होगा ना? IDSS डिवाइड बाई क्या होगा? VP। माइनस को हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड में रखते हैं इसको। ये सारी वैल्यू क्या करते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड में रखते हैं। ये सब के सब मैग्नीट्यूड में रहता है तो ये हट जाता है। तो अंदर में क्या बचेगा? 1 - VGS डिवाइड बाई VP। इतना वैल्यू आपका आएगा यहाँ से। उसके बाद से क्या करोगे आप? इसके बाद से क्या करोगे आप? इसके बाद से इसको जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? डिफरेंशिएशन कर दिया हूँ डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जीएम हो जाएगा। और ये क्या होगा आपका? 2 IDSS डिवाइड बाई वीपी। 1 - VGS डिवाइड बाई वीपी। अब भी इस 1 - VGS/VP की वैल्यू को आपको हटाना होगा। ठीक है, किसके टर्म से? यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसके यूज से आपको क्या करना होगा? इसकी वैल्यू निकालनी होगी 1 - VGS/VP की। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ID/IDSS। ठीक है, यहाँ से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फर्स्ट वाले इक्वेशन से। इक्वल क्या हो जाएगा? 1 - VGS डिवाइड बाई वीपी का स्क्वायर। और ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। तो ऐसा कुछ लिख सकते हो क्या इसके प्लेस पे? 1 - VGS/VP के प्लेस पे आप क्या लिख देते हो? इसको लिख देते हो। ठीक है, तो यहां से लिखने के बाद से क्या होगा? इसको करने के बाद से क्या होगा आपका? जीएम इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे आप? 2 IDSS डिवाइड बाई वीपी। और अंडर रूट में क्या बचेगा आपका? ID/IDSS। ऐसा कुछ बचेगा आपका। ठीक है, अब भी यहां से आप क्या कैलकुलेट करते हो? आप मैक्सिमम निकालते हो। जब वीजीएस की वैल्यू, मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम का केस कब होता है? इस वाले कंडीशन में हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं, जीएम नॉट निकालते हैं। जीएम नॉट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कंडक्टेंस।
मैक्सिमम कंडक्टेंस कब होता है, जरा सोच के बताओ आप। जब VGS की वैल्यू 0 वोल्ट होता है तब होता है, या फिर जब 0 वोल्ट से ज्यादा कर देते हो तब होता है। मैक्सिमम कंडक्टेंस कब मिलेगा इसको, जब VGS की वैल्यू 0 होगी, तो मैक्सिमम चैनल आपका खुला रहेगा, उधर से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फ्लो होता है। तो GM0 के लिए क्या करते हैं, VGS की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो GM0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 2IDSS डिवाइड बाई VP। ठीक है, तो मैक्सिमम कंडक्टेंस किस पे मिलता है, एट VGS इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट लगाए रहते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाते जाते हो, आपका वोल्टेज करंट जो अंदर से पास होता है वो कम होने लगता है, और करंट पास होना कम हो रहा है यानी कंडक्टेंस कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एट 0 वोल्ट पे ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है कंडक्टेंस, फिर धीरे धीरे कंडक्टेंस घटता जाता है। ठीक है, तो करंट भी घटता जाता है आपका। समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, आप अपने से एक बार सोचना अपने नोट से। ठीक है, तो GM0 के जगह पे क्या रख दोगे, 2IDSS/VP। तो इसको इस फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना होता है। ये GM0 हो गया और √ID/IDSS, ऐसा इक्वेशन हम लोग जनरेट करते हैं, और यहां से कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन आते हैं, किसके लिए, EC वालों के लिए। ठीक है, डबल ई वालों के लिए ये नहीं मिलता है, कम्युनिकेशन से जो किया रहता है उसको ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सॉल्व करोगे तो और भी तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान दो। और GM को क्या लिख सकते थे, इसके 3 इक्वेशन बन सकते थे। GM को और क्या लिख सकते थे, GM0, और √ID/ISS को क्या लिख सकते हो, 1 - VGS/VP। कभी ये सारे जो मैं फार्मूले निकाल रहा हूं ना, कभी कुछ दिया होता है क्वेश्चन में, कभी कुछ दिया होता है। इस वाले इक्वेशन का भी यूज किया जाता है कंडक्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, और क्या एक और फार्मूला आपका बन सकता है, कहाँ से, यहां से एक और फार्मूला आपका बन सकता है। ठीक है, एक फार्मूला और आपका बन सकता है, वो कैसा होता है, GM इक्वल टू क्या होता है, 2/VP। ठीक है, और क्या होता है, √ID/IDSS, ऐसे करके भी एक फार्मूला बन जाता है। तो ये 3 4 फार्मूले हैं ट्रांस कंडक्टेंस के। इन पे मतलब कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वालों लोगों के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए कैसे डिराइव हो रहा है। आप देख लो एक बार खुद से, एक बार और बताते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्या क्या किया हूँ, एक बार थोड़ा फास्टली बताता हूँ। तो ये अपना फार्मूला था स्टार्टिंग में। ठीक है, इसको हमें क्या करना था, इसको हमें डिफरेंशिएट करना था VGS के रिस्पेक्ट में। तो जैसे इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं del ID/del VGS से, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, IDSS। और जब इसको करते हैं तो क्या आता है, 2 1 - VGS/VP, और फिर क्या आता है, इंटू 1, ऐसा कुछ आता है। सबका मैग्नीट्यूड लेते हैं और इसको क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, GM, कंडक्टेंस हो गया ना, I/VG। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करने लगता है, 2IDSS डिवाइड बाई VP। ये सब के सब मैग्नीट्यूड में रख रहे हैं हम लोग, और अंदर में क्या बचता है, 1 - VGS/VP। फिर अब क्या करते हैं हम लोग, इस 1 - VGS/VP को कन्वर्ट करते हैं ID/IDSS के फॉर्म में। तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, तो GM इज इक्वल टू 2IDSS डिवाइड बाई VP। ठीक है, और यहां से 1 - VGS/VP को इस पहले वाले इक्वेशन से आप कैलकुलेट करते हो तो क्या मिल जाता है, √ID डिवाइड बाई IDSS। ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाता है आपको।
फिर यहीं से एक और कंसेप्ट आता है मैक्सिमम कंडक्टेंस की बात। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा उस टाइम हुआ होगा। मैक्सिमम करंट कब होता है? जब VGS की वैल्यू जीरो होती है। वैसे भी सोचो ना, इसकी वैल्यू जब जीरो होगी तो मैक्सिमम कंडक्टेंस फ्लो होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कंडक्टेंस के टाइम में क्या होता है? 2 IDSS डिवाइड बाई VP होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को 2 IDSS/VP को हम लोग इसमें मेंशन कर देते हैं और यही आपका एक फार्मूला जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस की वैल्यू GM0 √ID/IDSS। ठीक है, एक फार्मूला यहां से मिलता है आपको। ये सारी चीजें आपको गिवन रहती हैं। दूसरा फार्मूला यहाँ यहीं से रूट वाला जब नहीं रखे थे, GM इक्वल टू क्या हो जाता है? GM0, ये माइनस नहीं, GM0 अंदर में क्या बचता है आपका? 1 - VGS/VP। ठीक है, एक फार्मूला ये आपका हो जाता है। दूसरा क्या होता है? एक और फार्मूला बताया था, एक और फार्मूला होता है आपका GM इज इक्वल टू 1/VP, 2/VP √ID/IDSS। इससे भी कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ जाता है। ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, नोट तो हो गया होगा आपका। नेक्स्ट करते हैं सिंबल ऑफ जेफेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। सिंबल ऑफ जेफेट। ठीक है, कई सारे सिंबल दे देता है और पूछ देता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? एन चैनल जेफेट का देखते हैं और इधर में पी चैनल का देखते हैं। इधर में एन चैनल देख लेते हैं और इधर में पी चैनल देख लेते हैं। तो एन चैनल को कैसे बनाते हो आप? ठीक है, ऐसे करके इसका होता है, ऊपर में ड्रेन होता है, सोर्स होता है और यहां से आपका गेट आता है। अब गेट में देखो, ये जो चैनल है ना, ये वाला, ये जो लाइन है, मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ये जो लाइन है आपका रेड वाला जो लाइन मैं कर रहा हूँ, यही चैनल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? चैनल को। ये चैनल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो येलो वाला लाइन है वो चैनल को रिप्रेजेंट करता है, इसको एन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एन चैनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमेशा जो करंट होता है ना, पी से एन के साइड में जाता है, ये कौन सा होगा? पी। ठीक है, तो पी से एन के साइड में आपका करंट जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये जब अंदर की ओर है तो ये एन चैनल है। ठीक है, पी चैनल होगा तो कैसा होगा? ये पी से एन की ओर हमेशा करंट जाता है। हमेशा देखोगे आप डायोड में P to N ही बना होता है। इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं और एन। और ये क्या शो करता है? करंट के डायरेक्शन को शो करता है, ये जो आगे में डायरेक्शन बना होता है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना। तो जो बीच में आ रहा है वही चैनल आप नाम ले लोगे। ठीक है, सिंबल आपको ऐसे दिया रहेगा एग्जाम में, बोलेगा ये बताओ ये कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके आपका ये गिवन रहेगा। ये ड्रेन है, ये सोर्स है। ठीक है, और ऐसे करके आपका दिया रहेगा। ठीक है, ये ऐसे करके आपको दिया रहेगा। तो अब आपको समझना है कि पी कौन सा है। पी ये वाला है। ठीक है, और यही बीच वाला ही चैनल होता है, तो पी चैनल जेफेट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। ये जो डायरेक्शन होता है पी से जाता है, पी से बाहर निकलता है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी चैनल जेफेट। और ये जो है वो क्या हो जाएगा? एन चैनल जेफेट, ये ध्यान रखना। बीच वाला जो लाइन है वो चैनल को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो लाइन है वो चैनल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब निकल रहा होगा तो हमेशा ये ध्यान रखना है पी से एन के साइड में जाता है, तो जहां से निकलेगा उसको पी बोलोगे। ठीक है,
दूसरा साइड उसका एन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा जेफेट खत्म हो गया। अब भी करते हैं मॉसफेट। ठीक है, ये आप सिंबल को याद रखना बहुत दिनों तक। तो नोट कर लो, फिर मॉसफेट करते हैं। आज और ये कल में खत्म हो जाएगा। आज आज भी खत्म हो सकता है, अभी देखते हैं। हो जाएगा तो अब बताना। हम्म। पी चैनल जेफेट जैसे हम लोगों ने एन चैनल जेफेट किया था ना, सेम करना है बस। बीच वाला क्या ले लोगे आप, पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लोगे, और दोनों साइड आप एन टाइप का डोपिंग करोगे। तो उसमें कोई भी ज्यादा वो नहीं है, सेम सेम चलता है। ये सॉकले इक्वेशन सेम ही रहता है उसमें भी। ठीक है, बस जो डोपिंग किए हैं इंटरचेंज कर देना है, बाकी सब कंडीशन आपका सेम हो जाएगा। हो जाएगा तो बताना आपको। सर इसका बाइसिंग इम्पोर्टेंट नहीं है ना? बाइसिंग कौन सा, स्टार्टिंग में जो किया था? नहीं, ये जो जैकेट का। नहीं नहीं, बाकी इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ से नहीं आता है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, आप एक्स्ट्रा उतना भी नहीं पढ़ना है कि ये फिर इसी में पूरा टाइम निकल जाए। ओके सर। इलेक्ट्रिकल के लिए इतना बहुत है। ये वाले क्वेश्चन पे आप इस पे एक आध न्यूमेरिकल कर लेना, अगर हो सके तो इस पे न्यूमेरिकल कर लेना। अब अपने प्रीवियस ईयर को देखना, इतना भी नहीं पूछा होगा उसमें। आज मैं देखता हूँ, शेयर करूंगा क्वेश्चन उसका। ठीक है, सारे क्वेश्चन शेयर करेंगे जो भी इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं मॉसफेट। ये थोड़ा सा इसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है इसके फुल फॉर्म से। तो फुल फॉर्म क्या है आपका, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, वहां पे जब आपको चार ऑप्शन मिलता है ना, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। थोड़ा सा ही चेंज करता है सब में, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपका चार ऑप्शन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इजी है। जब चार ऑप्शन के साथ आता है ना, फोर ऑप्शन के साथ, तो वहां कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि ये वाला भी ठीक लग रहा है, इसके बाद वाला भी ठीक लग रहा है। ठीक है, कहीं भी मेटल ऑक्साइड को कुछ मेटल ऑक्सीजन कर देगा। ठीक है, सेमी कंडक्टर को ऐसा कुछ लिख देगा कि आपको लगेगा अच्छा यही होता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बहुत सिमिलर होते हैं, तो आपको ये सब एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा क्या होता है इसमें, ये कितने टाइप का होता है, एक डिप्लीशन टाइप का होता है, एक इनहेंसमेंट टाइप का होता है। ठीक है, अब भी इसके कंस्ट्रक्शन पे ही पता चलेगा कैसे ये डिप्लीशन कब बोला जाता है और कब इनहेंसमेंट बोला जाता है।
इसके पास 4 टर्मिनल होता है, ये इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके पास 4 टर्मिनल होते हैं। इट हैज 4 टर्मिनल डिवाइस, या इट इज 4 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, चलिए लिखते रहूं, इट हैज 4 टर्मिनल। अब इसमें 4 टर्मिनल में कौन कौन से होते हैं? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है तो आपका ड्रेन, सोर्स और गेट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ड्रेन, सोर्स और गेट तो रहेगा ही रहेगा। एक एक्स्ट्रा आ जाता है, उसे बोलते हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी का भी अलग अलग नाम है, सबस्ट्रेट नाम है, ठीक है, और एक और नाम है बल्क नाम है। तो ऐसे करके ये 3-4 नाम होते हैं, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, एक ड्रेन, एक सोर्स, एक गेट और एक बॉडी। ठीक है, तो इसके पास ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है 4 टर्मिनल डिवाइस कौन सा होता है, तो मॉसफेट होता है। कौन कौन से 4 टर्मिनल होते हैं, ऐसा नाम भी पूछा हुआ है, ड्रेन, सोर्स और गेट और बॉडी। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं इसका, दोनों टाइप को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये बॉडी जो बोल रहा है इसका मीनिंग क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पे हम लोग चल रहे हैं इसके, इसका मेन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन ही है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सबस्ट्रेट लेते हैं, पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं। इस पी टाइप का हम लोगों ने क्या कर लिया, सबस्ट्रेट ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं इस सबस्ट्रेट पे, पी टाइप मतलब आप समझ रहे होगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। ठीक है, जिसमें पी टाइप की डोपिंग हुई रहती है, नॉर्मल डोपिंग हुई रहती है, मतलब 10⁻1 × 10⁻8। इसका मतलब क्या है कि 10 करोड़, 10⁻7 का मतलब होता है 1 करोड़, और 10⁻8 का मतलब होता है 10 करोड़। ठीक है, तो ऐसे 10 करोड़ में क्या किए हो आप, एक एटम पी टाइप का मिक्स किए हो। पी टाइप कौन कौन से होते हैं, तो इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया था, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला। ठीक है, तो ये क्या होता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनमें से कोई भी एक इसमें क्या रहता है, मिक्स रहता है। तो ये आपको याद रखना है। अब क्या करते हैं, जब पी टाइप का आपका सबस्ट्रेट ले लिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं हम लोग। किसका लेयर लगाते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड का एक लेयर लगाते हैं। अब ध्यान देना, आप जैसे यहाँ सिलिकॉन ऑक्साइड का स्टार्टिंग में लेयर लगाया गया था ना, अभी पूरा बनाना नहीं इसको, ठीक है, मैं कुछ इसमें ऐड करने वाला हूँ, मॉसफेट से ही नाम पूछ सकता है। तो जब हम लोग मॉसफेट क्रिएट कर रहे थे ना, उस टाइम एक कैपेसिटर बन जाता है। ये SiO2 का आपको लेयर बनाते हो, और ऊपर में जब मेटल लगाए थे, ये किसका है, मेटल का। ठीक है, ये मेटल हो गया। तो यहाँ पे क्या होता था, एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता था। कैपेसिटर मतलब क्या होता है, जब पॉजिटिव प्लेट एक साइड हो जाता है और दूसरे साइड नेगेटिव प्लेट हो जाता है, और बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक है, अब यहाँ ऐसा ही कुछ होता है, मेटल में क्या होते हैं, अब ध्यान देना, मेटल में क्या होते हैं, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में। पी टाइप में क्या होता है, होल्स बहुत ढेर सारे होते हैं, होल्स बहुत ढेर सारे होते हैं। होल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे आप, नेगेटिव आयन और होल्स, नेगेटिव आयन और होल्स। थोड़ा सा ध्यान देना, अभी बनाना नहीं इसको। जो ये होता है ना, वो कैसे क्रिएट होता है उसको मैं बता रहा हूँ। मास को मॉसफेट कैपेसिटर बोलते हैं इसको। ये होल्स, ऐसा हम लोगों ने स्टार्टिंग के क्लास में पढ़ा था, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, एक किसी भी कनेक्टर से या पोटेंशियल से यहाँ पे हम लोग जैसे इसको मैच करते थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना शुरू होता था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना शुरू होता था, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके क्या होता था, इसमें
रिकम्बाइन हो जाता था। रिकम्बाइन होने से ये क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन हो जाएगा। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। नीचे में आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और ऊपर में जब इलेक्ट्रॉन, इसमें से मेटल में खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻22, कोई भी मेटल कंडक्टर ही होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻22। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पॉजिटिव जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे एक कैपेसिटर बन गया था। जब हम लोग मॉसफेट का क्रिएशन कर रहे थे तो वहां मॉस्कोप बन जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या जाता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है मॉस्कोप कितने टर्मिनल का डिवाइस होता है। तो अभी देखो, जब मॉस्कोप बना रहे हो आप, तो कितने टर्मिनल है इसके पास, ओनली 2 टर्मिनल। ठीक है, तो बस इसको आपको याद क्या करना है, इट इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। यही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है थोड़ा बड़े एग्जाम में। ठीक है, इट इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस, बड़े एग्जाम मतलब ईएस में पूछा हुआ। ठीक है, तो मॉस्कोप क्या होता है, 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, बस इतना ही इसके लिए जानना हमें। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपने मॉस्फेट पे। तो मॉस्कोप कैसे बना, जब हमने मॉस्फेट बनाने की जब कोशिश कर रहे थे, तो उसी में क्या बन जाता है, कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। उसी कैपेसिटर का नाम जो होता है उसको बोलते हैं मॉस्कोप बोलते हैं। और इसमें पूछा जाता है कितने इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, तो ये 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अपने मॉस्फेट पे। ठीक है, तो मॉस्कोप आपको समझ में आया होगा, कुछ कुछ नहीं समझ में आया, बस आपको ये याद रखना है कि वो 2 टर्मिनल डिवाइस होता है मॉस्फेट। अभी करते हैं, मॉस्फेट बनाते हैं। मॉस्फेट बनाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, वही सेम काम, पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं। पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं। उसके बाद से इसमें क्या करते हैं, हैवली डोपिंग करते हैं दोनों साइड, 2 साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हैवली डोपिंग करते हैं N+ का, और यहाँ पे भी क्या करते हैं, N+ का डोपिंग करते हैं। ठीक है, बीच में अभी वही SiO2 का लेयर लगाते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड का यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेयर लगाते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड का आप क्या लगाते हो, यहाँ पे एक लेयर लगाते हो। ये किसका लेयर है, SiO2 का। ये किसका लेयर है, SiO2 का, सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, बाद में वो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिलिकॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर एक मेटल लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, मेटल। इसके ऊपर एक मेटल रख देते हैं। ठीक है, ये मेटल। मेटल मतलब आप समझ रहे होगे, सिल्वर कॉपर कुछ भी ये मेटल रहता है। तो ये क्या होता है, आपका मेटल होता है। अभी इसको हटा देते हैं नाम को, बाद में इसको करते हैं, पहले इसके वर्किंग को थोड़ा समझ के। ठीक है, ये ध्यान देना आप, ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाला क्या है आपका, SiO2 है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। रेड वाला आपका क्या है, रेड वाला आपका मेटल है। और ये नीचे में आपका पी टाइप सबस्ट्रेट है। और ये यहाँ जो आप पहले जेफेट बनाए थे, ध्यान देना, जेफेट से ही सेम सेम इसका कंडीशन है। जेफेट में आपने क्या किया था, एक एन टाइप का, जो एन चैनल का लिया था, तो वहां एन टाइप का एक चैनल बनाया था, और इसमें क्या था आपका, एक ड्रेन था, एक सोर्स था। जब इसमें आप पोटेंशियल लगाए थे ड्रेन और सोर्स पे, तो क्या हो रहा था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के पूरा इससे फ्लो हो रहा था। उसके लिए आप क्या किए थे, यहाँ गेट क्रिएट किए थे, जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे, रोके।
ठीक है। तो ये जेफेट किस टाइप का होता है, यही क्वेश्चन आता है। ये डिप्लीशन टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? डिप्लीशन टाइप का होता है। लेकिन जो मॉसफेट होता है ये इनहेंसमेंट टाइप का भी होता है और डिप्लीशन टाइप का भी होता है। डिप्लीशन मतलब स्टार्टिंग में ओपन खुला हुआ, स्टार्टिंग में ये क्या है, ओपन है, मतलब खुला हुआ है, इससे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। डिप्लीशन का मतलब होता है, जब डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, डिप्लीशन का मतलब होता है इस करंट को डिप्लीट करना है, कम करना है, ठीक है। इनहेंसमेंट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में यहाँ कोई चैनल प्रेजेंट नहीं था, आपको बाद में उसको इनहेंस करना था, चैनल को मतलब बढ़ाना था, ठीक है। तो आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जेफेट किस टाइप का होता है, इनहेंसमेंट टाइप का होता है या डिप्लीशन टाइप का होता है? तो वो किस टाइप का होता है, डिप्लीशन टाइप का होता है। इनिशियली वो स्टार्टिंग पोजीशन में होता है, फिर हम लोग उसके चैनल को बंद करने की कोशिश करते हैं, डिप्लीट करने, खत्म करने की कोशिश करते हैं चैनल को, ताकि उसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल हो सके, ठीक है। मेन काम हमारा कंट्रोलिंग का है, ऐसे करके इसको समझना होता है, ठीक है। तो जेफेट अगर कोई पूछे तो वो ओनली डिप्लीशन टाइप का होता है। ये कैसा होता है, दो टाइप का होता है, एक इनहेंसमेंट टाइप का होता है और डिप्लीशन टाइप का होता है। तो देखो, अगर इनहेंसमेंट टाइप का होगा, इनहेंसमेंट टाइप का मतलब बीच में कोई चैनल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इनहेंसमेंट टाइप में क्या होगा, बीच में यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे क्या लगा दिए, ड्रेन सोर्स, इसको ड्रेन बोल दो या इसको सोर्स बोल दो, ठीक है, इस साइड को सोर्स बोल दो, इसको ड्रेन बोल दो, ठीक है। ये चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बुक वाला इसी को अपना ध्यान रखता है, तो आपको बुक वाले के अकॉर्डिंग ही चलना है, ताकि आपका जो कॉपी चेक कर रहा हो उससे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये ड्रेन है, ये सोर्स है। अब इसके क्रॉस आप वोल्ट पोटेंशियल लगा दो, इसमें प्लस माइनस देखने की नीड नहीं है, ठीक है। वैसे प्लस माइनस ड्रेन साइड में लगाते हैं, जैसे वहां लगाए थे हम लोग। आईडी करंट को देखते हैं, ठीक है, इधर से आईडी करंट आ रहा होगा, तो ध्यान देना आप, इधर से पोटेंशियल लगा, इधर से करंट आया, लेकिन ये सोर्स में जा पा रहा है क्या, या इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो निकल के आ रहा है सोर्स से, वो इसमें जा पा रहा है क्या? नहीं जा पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई चैनल नहीं है। चैनल कब बनेगा, ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये कोई करंट फ्लो नहीं करा पा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्टली यहाँ नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अभी और वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इनहेंसमेंट टाइप वाला क्या करता है, इनिशियली ये ऑफ रहता है, तो ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं ये किस टाइप का है, इनहेंसमेंट टाइप का है, ये इनिशियली ऑफ है। अब क्या करोगे, गेट और सोर्स सब आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, गेट आएगा, और ये आपका क्या होता है, बॉडी होता है। गेट को बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बॉडी है ये। अब क्या करोगे, आप इस गेट को लाओगे, इस गेट के थ्रू आप क्या करोगे, बॉडी को कनेक्ट करोगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचाने की कोशिश करोगे। अब वो कैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, जब यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा निकलेगा निकलेगा, और ये क्या करेगा, इसमें होल्स होंगे, ठीक है। इस पी टाइप में क्या होंगे आपके, ऐसे करके होल्स होंगे। ये धीरे धीरे होल्स को आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ क्या बना देगा, नेगेटिव आयन बना देगा, ठीक है। बाद में ये इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे एक चैनल बन जाता है बाद में। समझ में आ रहा है क्या, अभी फिर से देखना आप इसको। तो यहाँ गेट और जो बॉडी कर रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको चैनल क्रिएट करने का काम करता है। कैसे करता है, एक बार और देखते हैं इसको। तो ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है इसमें। अभी बस टर्मिनल को आप बनाओ, फिर एक एक को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। पहले आप बस टर्मिनल को बनाओ, फिर कैसे ये वर्क करता है उसको देखते हैं। ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। इसमें एक गेट होता है, ड्रेन होता है, सोर्स होता है, ठीक है।
फिर इन दोनों को अलग अलग एक साथ पढ़ेंगे, डिप्लीशन और एनहांसमेंट को, तो और क्लियर हो जाएगा। ये इसका कंस्ट्रक्शन है मॉसफेट का। ठीक है, इसको पहले आप ड्रा कर लो, इसको ड्रॉ कर लो, फिर एक एक को पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा एक ही साथ हो जा रहा है इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। ये आपका पी टाइप है, ये रेड वाला आपका मेटल है, ग्रीन वाला SiO2 है। ठीक है, और ये जो बॉडी है आपका, इसको बॉडी बोलते हैं। ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा बॉडी। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और एक बल्क भी बोलते हैं, BULK। इतना करने के बाद से दोनों को एक साथ हम लोग देखेंगे, डिप्लीशन और इनहेंसमेंट को, ताकि दोनों क्लियर हो जाए एक साथ। जो मैं बता रहा था वो वर्किंग में चला गया था, इसलिए एक साथ सारा हो गया है ना, तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। अभी देखते हैं उसको, एक एक को देखते हैं, इनहेंसमेंट और डिप्लीशन को एक साथ देखेंगे ताकि क्लियर रहेगा क्या दोनों में डिफरेंस होता है। इधर में हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर में हम लोग इनहेंसमेंट टाइप को देख रहे हैं। तो ऊपर वाला जो डायग्राम है इनहेंसमेंट टाइप का ही है, और इधर में क्या देख रहे हैं आप अपने में स्केल कर लेना। ठीक है, और दोनों को एक साथ लिखना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक आपका डिप्लीशन टाइप। ठीक है, इनहेंसमेंट टाइप जो ऊपर वाला डायग्राम था सेम डायग्राम होता है, एक बॉडी होता है, एक आपका बॉडी होता है, ठीक है, पी टाइप का। इसमें ऊपर क्या करते हैं, SiO2 का एक लेयर लगा देते हैं। ये क्या है आपका, SiO2 का लेयर है। इसके ऊपर एक और लेयर होता है किसका, मेटल का। इसके ऊपर एक और लेयर होता है मेटल का। इससे क्या लगा होता है, गेट टर्मिनल लगा होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग हाईली डोपिंग करते हैं एन का। इसके पीछे भी रीजन है क्यों हाईली डोपिंग करते हैं, क्योंकि जो इससे मेटल कनेक्ट होता है ना, उसमें 10⁻22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें जब नॉर्मल डोपिंग करते हैं तो 10⁸ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो मिसमैचिंग की वजह से यहाँ डिप्लीशन विथ बनने लगता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है फिर, डिफ्यूजन करंट फ्लो होने लगता है। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन करंट हो जाता है ना, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर से कम कंसंट्रेशन के साइड में एक करंट फ्लो होने लगता है, उसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं।
उस डिफ्यूजन करंट की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट आ जाता है, तो यहाँ एक पोटेंशियल आ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हाईली डोपिंग करते हैं। तो ये सारी बातें, वैसे इतना एन डेप्थ नहीं जाना हम लोग को, बस ऐसे सोचना है कि यहाँ एन प्लस होता है और यहाँ एन प्लस होता है। ये आपका क्या है, आपका ड्रेन हो गया एक साइड सोर्स हो गया। बीच में कोई भी चैनल नहीं प्रेजेंट होता है इसमें इनहेंसमेंट टाइप में, ठीक है। इनिशियली ये ऑफ होता है, ये इनिशियली क्या होता है, ऑफ होता है। गेट की हेल्प से इसको क्या किया जाता है, इनिशियली ये डिवाइस क्या होता है, इनिशियली दिस टाइप ऑफ मॉसफेट इज ऑफ, दिस टाइप ऑफ मॉसफेट इज ऑफ, ठीक है। इसमें क्या है, इनिशियली दिस टाइप ऑफ मॉसफेट इज ऑन, जैसे आपका जेफेट काम कर रहा था। इनिशियली दिस टाइप ऑफ मॉसफेट इज ऑन, कैसे हो रहा है ये देखना आप। ये आपका क्या है, यहाँ भी आपका एक बॉडी है, नीचे में बॉडी वाला एक टर्मिनल बना देना, यहाँ से बॉडी जुड़ा रहता है, नीचे में एक बॉडी होता है, इधर भी सेम चीज, नीचे में एक बॉडी होगा, ठीक है। इधर में एन प्लस डोपिंग होगा, इधर भी एन प्लस डोपिंग होगा, बीच में क्या होगा, लेयर होगा आपका, ये किसका लेयर है, SiO2 का लेयर है, ठीक है। जब ये कंस्ट्रक्शन करोगे ना आप, तो भी इसको दिखाते हैं हम लोग SiO2 का लेयर, मतलब सिंबल जब बनाते हैं उसमें भी ये यूज होता है। फिर आपका क्या है, गेट, गेट के लिए एक मेटल लगा होता है, ये आपका मेटल है, इसके ऊपर गेट लगा, और ये क्या आपका सोर्स है, और ये आपका क्या है, ड्रेन। बीच में यहाँ पे एक और डोपिंग होता है, एन चैनल का, एन टाइप का यहाँ पे क्या होता है, एक डोपिंग होता है, ठीक है। यही डोपिंग क्या करता है, इसको इनिशियली ऑन रखता है, एक चैनल प्रोवाइड करता है। तो ये जो आप बना रहे हो ना, यहाँ जो पी टाइप ले रहे हो, इससे हमें नहीं डिस्क्राइब करना होता है ये पी मॉस है या एन मॉस है, ये डिस्क्राइब करता है कि ये एन मॉस है या पी मॉस है, ठीक है। तो एन मॉस है, एन चैनल है ना प्रेजेंट इसके बीच में, ठीक है। तो बॉडी से हमें मीनिंग नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें एक एन टाइप का एक्स्ट्रा डोपिंग किया होता है बीच में डिप्लीशन वाले में। तो जब आप ड्रेन और सोर्स को लगाते हो, जैसे ही ना बैटरी से, जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो, अभी आपका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के, जैसे जेफेट में हो रहा था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से, चैनल के रास्ते से इधर जाने लगता है, और यहाँ से एक करंट आ जाता है, आईडी करंट, ठीक है। फिर ये गेट और बॉडी क्या करता है, इसको खत्म करने का काम करता है, डिप्लीट करने का काम करता है, इस रास्ते को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम डिप्लीशन टाइप होता है। और इसमें कोई भी रास्ता प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ रास्ता बनाना होता है गेट और बॉडी की हेल्प से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनहेंसमेंट टाइप, नाम में ही देखो आप, इनहेंस कर रहा है करंट को, करंट का फ्लो को क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। डिप्लीशन में क्या कर रहा है, जो पहले बहुत ज्यादा था उसको क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है इन दोनों का, ठीक है। समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, एक एन टाइप का चैनल बीच में और होता है, डोपिंग किया होता है एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है, डिप्लीशन टाइप वाले में। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको ध्यान रखना है, अभी समझ में आ गया होगा। इसमें जब आप लोग इसको कनेक्ट करते हो ना, ड्रेन और सोर्स को, तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, कोई भी करंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि डायोड, जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, माइन्यूट अमाउंट का करंट फ्लो होता रहता है, उसी को इनहेंस करना होता है। अभी भी करंट फ्लो होगा, लेकिन बहुत मिनिमम होगा, उसको हमें बढ़ाना होता है, ठीक है।
तो ऐसे करके इसको ध्यान रखना है। अब कैसे बढ़ाना है उसी वर्किंग को देखना है। अब इतना पहले आप नोट कर लो जितना भी समझ में आया। अब आप खुद से कनेक्शन सीख जाओगे। ठीक है, कैसे सीख जाओगे, डिप्लीट कैसे होगा। तो गेट और बॉडी का कनेक्शन ही चेक किया जाता है, ड्रेन और सोर्स का जो कनेक्शन आपने किया है ना, इसको उतना चेक नहीं किया जाता है। वैसे ये देखा जाता है कि आईडी करंट सही से फ्लो होना चाहिए। ठीक है, इसी को आउटपुट करंट बोलते हैं, आईडी करंट को। तो इसको ध्यान रख के हम लोग क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं आईडी को ध्यान रख के। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको इनहेंस करना है तो कैसे इनहेंस होगा, ये डिप्लीट करना है तो कैसे होगा, तो इसका कनेक्शन करते हैं गेट और बॉडी का। ठीक है, उसको अभी देखते हैं। इतना पहले नोट कर लो। इसमें और क्या क्या बन रहा है देखिए, आप देखोगे तो और समझ में आएगा। इसमें और क्या है, इसमें आपका एक वो भी तो बनता है डिप्लीशन विथ, इधर में ज्यादा बनता है जिधर आपका डोपिंग कम होता है उधर डिप्लीशन विथ ज्यादा होता है, जिधर डोपिंग हाई होता है उधर डिप्लीशन विथ कम होता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको, यहाँ डिप्लीशन विथ बनेगा। ठीक है, इधर में क्या होगा आपका, माइनस माइनस होगा ना पी टाइप में, इधर में माइनस माइनस होगा, अंदर में क्या होगा, प्लस प्लस होगा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस। एन टाइप में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो वहां प्लस बन जाता है। पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं मेजॉरिटी में, जब होल्स खत्म हो जाते हैं तो वो नेगेटिव आयन हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना था। तो यहाँ तो बनेगा ही बनेगा नेगेटिव नेगेटिव, अंदर में पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये सब इतना ध्यान नहीं देना, वो तो तुरंत वोल्टेज लगाते हैं वो ब्रेक हो जाता है। डिप्लीशन सॉरी इनहेंसमेंट टाइप वाले को समझते हैं पहले, वर्किंग को। समझ में आ गया होगा, इसी में हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर से बनाते नहीं है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ा आसान कर रखेंगे तभी ये क्लियर होगा। अब देखो, आप इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो अब आपको चैनल क्रिएट करना है। तो चैनल कैसे क्रिएट होगा, इसमें क्या कनेक्शन करोगे कि आपका चैनल बने। ऊपर में आपको क्या पहुंचाना है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाना है। यहाँ क्या पहुंचाना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाना है। जब खूब ढेर सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो ये एक चैनल क्रिएट कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन है ना मेजॉरिटी में, तो ये एक चैनल क्रिएट कर दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या पहुंचाना है, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाने हैं। ठीक है, तो ये कब पहुंचेगा, जब यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। यहां से आपका इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के निकल निकल के निकल निकल के ये पी टाइप में अंदर जाएंगे, और धीरे धीरे रिकम्बाइन होते 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 ऊपर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका, यहाँ एक चैनल क्रिएट करता जाएगा। जैसे जैसे आप वीजीएस की वैल्यू इंक्रीज करोगे वैसे वैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन ढेर सारे बनते रहेंगे, और फिर ड्रेन टू सोर्स करंट आपका जो वोल्टेज लगाया हो उसकी वजह से एक ड्रेन करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बगल में ही बनाते हैं।
इसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी साथ में ही बना देते हैं, तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। ये क्या आपका वीडीएस है, सॉरी वीजीएस है, नहीं ठीक है वीडीएस है, और ये आपका क्या है आईडी है। जब आपने वीजीएस की वैल्यू जीरो रखी थी यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जब वीजीएस आपका जीरो था तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा पा रहा था, तो इनिशियली ये क्लोज था। जैसे ही आपने वीजीएस की वैल्यू 1 वोल्ट रखा, कितना रखा, वीजीएस माइनस वीटीएच होता है वैसे, और ये वीटीएच क्या होता है आपका, ये डिप्लीशन विथ को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा वोल्टेज ये लेता है, ठीक है, वही आपका घटता जाता है। तो वीजीएस माइनस वीटीएच, वीटीएच आप समझ रहे होगे, हटा देते हैं, डायरेक्टली आपको वीजीएस ही समझाते हैं। ठीक है, ये वीजीएस की वैल्यू जब आपका 1 वोल्ट है, ऐसे सोचो आप वीजीएस की वैल्यू 1 वोल्ट है, तो आपका क्या होगा, कुछ करंट फ्लो होगा। जैसे ही वीजीएस की वैल्यू और इंक्रीज करोगे आप, तो थोड़ा और करंट बढ़ेगा। उसी सेम, जैसे मैंने ड्रेन सोर्स वोल्टेज आपका लगा के रखा है 10 वोल्ट, तो ये जीरो जीरो से 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी भी यहाँ क्या हो रहा है 1, ये ध्यान से देखना आप ग्राफ क्या हो रहा है, पहला कंडीशन आप ध्यान से रखना, वीजीएस की वैल्यू जब आप 1 वोल्ट रखे, ठीक है, और इसी पे आपने फिक्स कर दिया 1 वोल्ट पे वीजीएस की वैल्यू। अब आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे वीडीएस की वैल्यू बढ़ा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका करंट धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, ऐसे करके इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके आपका ये इंक्रीज हो रहा होगा, कैसे, ये ऐसे करके इंक्रीज हो रहा होगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे होगे, कब, जब वीजीएस की वैल्यू 1 वोल्ट, क्योंकि कुछ चैनल तो बना होगा। अब जैसे ही वीजीएस की वैल्यू 2 वोल्ट रखोगे, अब दूसरा कंडीशन हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2 वोल्ट पे, तो फिर आप वीडीएस धीरे धीरे ही इंक्रीज करोगे इसी लाइन पे, तो अब थोड़ा करंट ज्यादा बनेगा क्योंकि चैनल आपका थोड़ा और आ गया है। ठीक है, अब रोकने वाला इसको कम मिल रहा है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही आपका 2 3 4 ऐसे आपका वीजीएस की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका करंट को बढ़ते हुए देखोगे आप। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा, ये समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। इसको देखते हैं, ये क्या करना है, आपको रोकना है, तो इसका कनेक्शन कैसे करोगे आप, इस इलेक्ट्रॉन को आपको खींचना है नीचे के साइड में, ताकि ये डिप्लीट हो जाए, आपका चैनल चैनल क्या हो जाए, टूट जाए। तो यहाँ का कनेक्शन कैसा होगा, यहाँ नेगेटिव लगाओगे, यहाँ पॉजिटिव लगाओगे, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करे, पॉजिटिव में जाना चाहे। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाना चाहेगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, डिप्लीट होगा। तो वीजीएस की वैल्यू जब 1 वोल्ट लगाओगे तो ये थोड़ा सा इसको खींचेगा। वीजीएस की वैल्यू जब 2 वोल्ट लगाओगे तो बहुत तेजी से खींचेगा। वीजीएस की वैल्यू जब 3 वोल्ट लगाओगे तो और तेजी से खींचेगा। मतलब क्या है, इनिशियल वीजीएस की वैल्यू 1 वोल्ट लगाए थे आप, तो थोड़ा कम कम से वो खींच पा रहा था, उसके पास वीजीएस के पास ज्यादा ताकत नहीं था इसके पास, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही 1.5 बढ़ा दिए, 1.2 वोल्ट कर दिए वीजीएस की वैल्यू, तो बहुत तेजी से खींचेगा। तो करंट की वैल्यू पहले के कंपेयर में क्या होगा, ड्रेन टू सोर्स करंट क्या होगा, ये जो ड्रेन करंट होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, फिर आपका वीजीएस की वैल्यू 3 वोल्ट कर दिए तो और कम होगा। एक कंडीशन ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा चैनल को ही ब्रेक कर देगा। तो ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, यही दोनों आपको समझना था और यहीं से आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ऐसे इसका भी होता है। ठीक है, ये क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट।
और ये किस टाइप का चैनल है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, एन मॉस या पी मॉस बताता है। तो ये हम लोगों ने एन एन मॉस बनाया है। ठीक है, दोनों के लिए एन मॉस ही है। बाकी चीजें जब आप इंटरचेंज कर दोगे, इसको पी टाइप के सबस्ट्रेट के जगह एन टाइप लगा दोगे, ये एन एन के जगह पी प्लस कर दोगे तो पी मॉस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा मॉसफेट भी फिनिश हो गया। एक बार और आप वीडियो को रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप। इसको नॉर्मल एक टैब से बताना चाहें तो कैसे होगा। अगर ये टैप है आपका, ऐसे करके आपका एक टैप है, टैप की हेल्प से अगर इसको बताना चाहते हैं तो कैसे बताओगे। आपका ये ऐसे टैप लगाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका एक टैंक होगा। इसी चीज को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, टैंक हो जाएगा। यहाँ पे आपका टैंक हो गया, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और बीच में क्या है आपका, यहाँ पे एक गेट है, ठीक है। ऐसे करके ये गेट है। गेट मतलब जो इसको ऑफ करता है, ठीक है। इसको टैप को खोलते हैं तो ऑन हो जाता है ना। तो इनिशियली डिप्लीशन टाइप में क्या होता है, ये वैसे इनहेंसमेंट टाइप का है कि आपका स्टार्टिंग में क्या है, बंद है टैप। ये कौन सा टैप है आपका, इनहेंसमेंट टाइप का। इधर से कोई भी ड्रेन में, इधर आपका सोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। करंट का मत सोचना, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। सोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होना तो चाहेगा, लेकिन ये गेट क्या है, ऑलरेडी ये क्या है, बंद है, ठीक है। ये रास्ता आपका बंद है। यानी इनिशियली जब ये ऑफ रहेगा तो उसको बोलोगे इनहेंसमेंट टाइप। उसको क्या बोलोगे आप, इनहेंसमेंट टाइप, जब इनिशियली ऑफ है तो। अब आप क्या करोगे, इस गेट का हेल्प लेके, ठीक है। इस जो ये गेट है, इसको गेट बोलते हैं। जो उस पे क्या बोलते हो आप, टैप ही बोलते हो उसको, ठीक है। जो उसको ओपन करते हैं, ठीक है। उसको जब गेट को ओपन करोगे, मतलब इस गेट को ओपन करोगे, तो आप धीरे धीरे क्या होगा, इधर से करंट फ्लो होना चाहेगा। तो यहाँ पे गेट का बहुत ज्यादा वैल्यू है, और गेट क्या कर रहा है, इसको ओपन करने का काम कर रहा है, ठीक है। इनहेंसमेंट टाइप में क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन डिप्लीशन टाइप में क्या होता है, ये स्टार्टिंग में टंकी से जो पानी निकल रहा है टैप के थ्रू, वो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पानी निकल रहा है। इनिशियली कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। कभी कभी देखते होगे आप, माउंटेन से ये निकलता रहता है, ठीक है। सोर्स से आपका इधर से पानी जा रहा है ट्रेन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ हो रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक एक कंट्रोलिंग डिवाइस लगा देंगे, और ये क्या करेगा, इसको क्लोज करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, डिप्लीशन टाइप हो जाएगा, ठीक है। डिप्लीशन टाइप में क्या होता है, खुला होता है इनिशियली, उसको बंद करना होता है धीरे धीरे। और यहाँ पे क्या होता है, पहले से बंद होता है फिर धीरे धीरे खोलते हैं। यही काम हो रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। इसका एक सिंबल बच गया है, सिंबल भी कंप्लीट कर लेते हैं, 5 मिनट और लगेगा। हाँ, वीडीएस का पोलैरिटी हमेशा आप देख लेना, ड्रेन करंट कैसे निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग करोगे आप, आईडी को देख के करते हैं, ठीक है। वीजीएस का यहाँ देखना, पोलैरिटी चेंज हुआ है, वीजीएस वाला आप ध्यान रखना, पोलैरिटी चेंज हुआ है। वीजीएस वाला पोलैरिटी चेंज हुआ है, वीडीएस वाला दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो वीडीएस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि दोनों एन एन ही है ना,
आपका VGS ही कंट्रोल करने का काम कर रहा है। आप सोचो ना, खुद से सोचो आप, ड्रेन और सोर्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन गेट आपका मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो जो गेट से आप टर्मिनल ऐड करोगे ना, वही आपको वेरीफाई, मतलब कि वही आपको मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा, ठीक है। गेट और जो बॉडी का कनेक्शन है वो गलत नहीं होना चाहिए। ड्रेन और सोर्स वाला आप इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन चेंज मत करना, पहले वाले को ही फॉलो करते रहो आप, ठीक है। मेन आपका गेट और बॉडी वाला टर्मिनल है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है कि कैसे ओपन होगा, कैसे क्लोज होगा। यहाँ खुद से आप सोचो, यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन पहुंचाना था गेट की हेल्प से, तो हमने नेगेटिव को बॉडी से कनेक्ट कर दिया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचना था, तो खींचने के लिए आपको क्या लगाना होगा, बॉडी पे प्लस लगाना होगा, तो वो प्लस लगा के हम लोगों ने उसको खींच लिया है इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पी चैनल जेफेट में आप VDS की वैल्यू को वैसे ही रख देना, VGS की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, चेंज करना ही पड़ेगा, उसको देख लेना आप, ठीक है। गेट के टर्मिनल की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, गेट वाला आपका चेंज होगा। सिंबल बचा है, सिंबल तो 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, सिंबल वाला खत्म कर लेते हैं। इनहेंसमेंट टाइप का देख लेते हैं और दोनों एक साथ ही देख लेते हैं। सर आज कंप्लीट करा दो सर। हाँ, ये खत्म हो जाएगा आज। सिंबल ऑफ मॉस्फेट। आप इसको उसी में नीचे में नोट कर सकते थे, इधर इनहेंसमेंट वाले में नोट कर लेते और इधर डिप्लीशन वाले में नोट कर लेते। ठीक है, तो इनहेंसमेंट वाले में देखो आप कैसे होगा, इसका चैनल ब्रेक होता है। ये बॉडी होता है, ध्यान देना, एक एक पार्ट को मैं बता रहा हूँ। ये आपका बॉडी होता है, ठीक है, बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होता है, तो उसको हम लोग खाली छोड़ देते हैं। चैनल इसका ब्रेक होता है, तो चैनल को ऐसे हम लोग दिखाते हैं इसके, ठीक है, ये ब्रेक होता है डिप्ली इनहेंसमेंट टाइप में, ठीक है। तो ये चैनल हो गया आपका। ऊपर में क्या होता है, ड्रेन होता है, नीचे में क्या होता है, सोर्स होता है। ये ड्रेन होता है और नीचे में क्या होता है, सोर्स होता है, ठीक है। इसका जो यहां से एक और टर्मिनल यहां से ऐड होता है, वो ध्यान देना आप, ऐसे करके इसका कनेक्शन होता है। और इसका जो ये वाला है आपका पी मॉस का बनाना होगा, तो पी मॉस का बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, ये एन चैनल है ना आपका, ये चैनल डिस्क्राइब करता है। एन चैनल से बनाना है, पी से जाना है, तो पी वाला आपका सोर्स हो जाएगा। नहीं, इसको बनाने के लिए आप एन मॉस के लिए निकलता है। एक मिनट, इसको ऐसा कुछ कंसेप्ट मत लगाना आप, ये हो जाएगा आपका एन मॉस। एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, एक मिनट। एन मॉस इनहेंसमेंट टाइप में
ठीक है। हाँ, इसका दो दो होता है सिंबल, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। बीच में से भी जाता है और बाहर से भी जाता है। एक इसका दो दो सिंबल होता है, ये वाला भी सिंबल होता है, इसमें भी दिखाया जाता है। ये आपका गेट हो गया, ठीक है। ये ड्रेन हो गया, ऊपर वाला ड्रेन हो गया, नीचे वाला सोर्स हो गया, और इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है। तो जब बॉडी से निकलता है आपका, तो बॉडी वाला एन चैनल के लिए क्या लेते हैं आप, बॉडी वाले के लिए अंदर में जाता है। ठीक है, एन चैनल एन मॉस के लिए। ठीक है। और जब इसमें सोर्स में दिखाना होता है ना, तो ये अलग सिंबल हो जाएगा। ऐसा नहीं एक ही में दिखाना होता है, या तो बॉडी में दिखाना होता है या तो सोर्स में दिखाना होता है। तो सोर्स वाले में जब दिखाओगे ना आप, तो इसमें इसका अपोजिट होता है, बॉडी से अलग होता है। ठीक है। और वैसे भी सोचो आप, बॉडी वाला क्या था आपका, पी था, तो पी से एन की तरफ दिखाना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको, पी से हमेशा एन के साइड में ही करंट का डायरेक्शन जाएगा। डिप्लीशन टाइप में क्या होता है, डिप्लीशन टाइप में बस ये सब तीनों का तीनों जो आपका ब्रेक था ना, वो तीनों का तीनों मिला होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों। ठीक है, ये गेट होता है आपका, और ये जो आपने कट कट लगाया था ना, यहाँ कट नहीं होता, पूरा का पूरा ऐसे होता है। यहाँ से एक लाइन ड्रेन का जाता है, नीचे वाला लाइन सोर्स के लिए जाता है, और बीच वाला लाइन बॉडी के लिए जाता है। ये वाला जो लाइन है वो बॉडी के लिए जाता है, तो ये भी आपका एन मॉस डिप्लीशन टाइप है। ठीक है, अगर सोर्स में दिखाना होगा, सोर्स में कभी कभी ये भी सिंबल आता है, इसीलिए यहाँ कंफ्यूजन हो गया है। सोर्स वाले में भी कभी कभी ये शो किया रहता है, तो सोर्स वाला एन मास बनाना होगा ना, तो ऐसे करके आप बनाओगे। सोर्स वाले के लिए ऐसे करके आप बनाओगे, एन मास का ही बना रहा हूँ। ठीक है, अभी सोर्स वाले में ऐसे दिखाओगे एन मास के लिए। ठीक है। बॉडी वाला आप पहले से भी जानते हो कि ये पी होता है बॉडी का, और ये एन होता है, तो पी से एन के साइड में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एन मास हो जाएगा। लेकिन सोर्स वाले में तो सोर्स भी एन का होता है और ये भी एन का होता है, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसके वजह से ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये वाला भी सिंबल आप बस याद रखना कि सोर्स में अगर ये करंट दिखा रहा है ना, तो जो याद किए उसके अपोजिट होता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और इसी का उल्टा आप बना दोगे पी मॉस का, तो पी मॉस का कैसे बनाओगे, देखते हैं उसको। पी मॉस वाला आप देखोगे कैसे बनेगा, ये गेट ही हो गया, और यहाँ पे ये तीन पार्ट में ब्रेक है, इसको बोलते हैं इनहेंसमेंट टाइप, क्योंकि इनिशियली ये ऑफ होता है। और ये आपका सोर्स हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला ड्रेन हो गया, इधर वाला आपका गेट हो गया, और बीच का जो पार्ट आपका छूटा है ना, ये SiO2 वाला पार्ट। ठीक है, और ये बॉडी वाला, अभी इसमें करंट कैसा होगा, ऐसा करके होगा पी मॉस के लिए। ठीक है, पी मॉस इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, इसके लिए क्या होगा, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, और ये बॉडी हो गया। बॉडी वाले में ऐसे दिखा दोगे, ये क्या हो जाएगा, पी मॉस डिप्लीशन टाइप। सोर्स में दिखाना होगा तो जो बॉडी में दिखा रहे हो करंट का डायरेक्शन, उसको अपोजिट कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना उसको थोड़ा सा इसमें। तो ये अभी खत्म हो गया।
सोर्स में भी कभी कभी ये सिंबल दिखाया होता है डायरेक्शन करंट का, तो उसमें आप इसका अपोजिट करोगे, ठीक है। जो बॉडी में दिखा रहे हो जैसा ना, उसके अपोजिट सोर्स में दिखाते हैं, पी मॉस के लिए और एन मॉस के लिए। एक याद रखो आप, दूसरा वाला इसको ध्यान रखना आप, पहले इस वाले कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। सोर्स में दिखा देगा तो इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब क्या है? अगर एन मॉस का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन ऐसे कर दोगे, ये भी एन मॉस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दोनों एक साथ सिंबल नहीं दिखा सकते, किसी एक में ही सिंबल दिखाया जाता है, या तो इसमें दिखाता है सोर्स में, या तो इसमें बॉडी में ऐसे दिखाता है। तो बॉडी वाला याद करना इजी होता है, क्योंकि बॉडी हमें पता होता है पी टाइप का होता है एन मॉस के लिए, और अंदर में एन चैनल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता देते हैं कि एन मॉस टाइप का है। तो इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे से बताते हैं क्या होगा आपका। सर एपीटी खत्म हो गया सर ना आज में। क्या बोल रहे हो? सर खत्म हो गया ना एपीटी आज। हाँ, मॉस्फेट या फिर ही आपका खत्म हो गया। तो सर हम लोग का भेज के लिए एनालॉग खत्म हो गया ना। एनालॉग जो हम आपका लोग सर खत्म हो गया ऑफलाइन है, बेचेस कुछ थे कुछ ना। आप थोड़ा सा डायोड पढ़ लेना, आप एलईडी थोड़ा पढ़ लेना, नॉर्मल है, 10 मिनट का कंसेप्ट है, वो भी खत्म हो जाएगा। एलईडी में बस ये देखा जाता है कौन कौन से उसमें सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, ठीक है। जैसे गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जाता है, तो ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना होता है कि कौन से कलर के लिए कौन सा एलईडी, मतलब किस एटम से कौन सा कलर बनता है, ये ध्यान रखना होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो सर कल क्लासेस और होगा क्या हम लोगों का? आवाज आपका बहुत स्लो आ रहा है। सर कल क्लासेस और होगा क्या? क्लासेस मतलब नहीं, कल और एनालॉग का होगा तो क्या? अभी मुझे लग रहा है अब शुरू स्टार्टिंग से ही कराना पड़ेगा, बाकी लोगों का डायोड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर कल से वो नहीं करेगा ना हम लोग, क्लास और अटेंड नहीं करेगा ना जो हम लोग का बैच है ऑफलाइन वाला? ओपन वाला क्या? नहीं सर, जो हम लोग ऑफलाइन वाला बैच है ना सर, तो कल से हम हाँ। लोग क्लासेस और अटेंड नहीं करेगा ना? आप इसके बारे में आप सौरभ सर से पूछ लेना।